दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म के कई महान ग्रंथों में से एक भगवद गीता में दिए गए कुछ सीखों और विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। भगवद गीता इस धरती का सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि यह आपको बदल कर रख सकते हैं, और इसका इतना महत्व सिर्फ ऐसे ही नहीं माना गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। भगवद गीता की बात अगर कोई जान ले तो उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। देश भर में लोगों का तो ये भी मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे जीवन की सभी सफलताओं का राज पता चल जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान है जो हर इंसान को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर उसे खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। भगवत गीता से जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली सीख मिलती है वह है फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करो। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे पर देने के लिए तो मैं तो बैठा हुआ हूँ, इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना करें, क्योंकि कल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म से ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण के भरोसा कर आगे बढ़ने की चेष्टा करती रहना चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो दूसरी सीख हमें सीखने मिलती है वह है कि हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। अर्थात यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा और सेवा, माता पिता को अपनी संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों से यह कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें तीसरी सीख मिलती है वह है बदलाव का नियम। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। दोस्तों, आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का मायना तभी तक है जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव है। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव
रुक जाएगा, हम उस दिन नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा जो भगवत गीता में हमें चौथी सीख मिलती है वह है अहंकार से दूर रहना। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और खुद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। दोस्तों, अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है वहां उसे दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भगवत गीता में कहा गया कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है, इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में जो है पांचवी सीख मिलती है वह है कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही अपने जीवन बिताना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने को बलवान बनना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदलने तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। भगवत गीता से हमें जो छठवीं सीख मिलती है वह अपने मन को नियंत्रण में रखना। दोस्तों, भगवत गीता में मन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। दोस्तों, मन ही हमारे सारे दुख और सुखों का कारक होता है, इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में कर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं या दुख देती हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होने देना चाहिए। भगवत गीता और श्री कृष्ण से सातवीं सीख मिलती है कि आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के दुश्मन हैं। दोस्त, श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें आठवीं सीख मिलती है वह है मनुष्य के सारे दुखों का कारण किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है पर मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है,
दोस्तों, इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नवयुवक समुंदर के किनारे खड़ा था। अपने समीप आती हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुंदर के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते हैं अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और एक जाती हुई लहर उसे बहा कर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जब वो चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 9वीं सीख मिलती है वह है अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता न करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है, उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 10वीं सीख मिलती है वह है, जो आपके साथ अधर्म करें उसका विरोध अवश्य करो। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वह मेरे भाई और गुरुजन है और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन का विवेक जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है, और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 11वीं सीख मिलती है वह है किसी से भी जरूरत से ज्यादा मोह। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही हम अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं। प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 12वीं सीख मिलती है वह है अपने द्वारा किए गए हर कर्म का फल। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। दोस्तों, इससे संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गांव में रहने वाले 2 दोस्त शहर गए। वहां उन्होंने काफी धन कमाया। अब दोनों ने वापस गांव जाने के बारे में विचार किया। रास्ते में एक दोस्त के मन में खोट आ गया कि मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा, और उसने ऐसा ही किया।
समय गुजरता गया। अब उस व्यक्ति के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वह बचपन से ही बीमार रहने लगा। उसके पिता उसका हर संभव इलाज कराते पर वो ठीक ही नहीं हो पाता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपना सब कुछ तेरे इलाज में खर्च कर दिया पर फिर भी मैं तुझे ठीक नहीं कर सका। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि आपका वही मित्र हूँ जिसको आपने पैसों के वजह से मार दिया था। अब मेरे इलाज में आपका सारा पैसा खर्च हो गया। मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह मर गया। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 13वीं सीख मिलती है वह है, जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर बल्कि सत का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विवेक विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 14वीं सीख मिलती है वह है, गंदी आदत की लत न लगने दें। जहां युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपना सब कुछ गवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले हमारी गलत आदत हमें खत्म कर दे, हम अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दें। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 15वीं सीख मिलती है वह है, किसी का भी दिल न दुखे। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 16वीं सीख मिलती है वह है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें ही अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 17वीं सीख मिलती है वह है, संतुलन बनाए रखें। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 18वां सीख मिलती है वह है, सत्य की राह। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान कृष्ण उसके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी।
महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 19वां सीख मिलती है वह है अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 20वां सीख मिलती है वह है कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। मेहनत करने से पहले यह सोच लेना कि इसका फल क्या होगा। यह सोच आपकी मेहनत करने की क्षमता को कम करती है। अगर आप यह सोच कर बैठ जाएंगी कि यह काम आपसे अच्छे तरह से हो ही नहीं सकता, तो वह काम आपसे कभी भी अच्छी तरह से नहीं होगा। वहीं अगर आप कोई भी काम यह सोच कर करेंगी कि आपको उसमें सफल होना ही है, तो आप उस काम बेहतर कर सकेंगी और उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 21वां सीख मिलती है वह है अपने कर्तव्यों से न भागें। धर्म, पूजा, पाठ यह सब केवल आपके मन को शांत कर सकते हैं, आपकी कार्यक्षमता को नहीं बढ़ा सकते, न आपकी जीवन नैया को पार लगा सकते हैं। धर्म पर आस्था केवल विश्वास को बढ़ाती है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत और लगन के किया गया काम कभी अच्छा नहीं होता। इसके साथ ही जो कार्य आपकी जिम्मेदारी है उसे धर्म के भरोसे छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को केवल आप ही पूरा कर सकती हैं। इसलिए पूजा पाठ में उतना ही समय खर्च करें जितना जरूरी हो, बाकी समय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आपकी जिम्मेदारियां पूरी होंगी तभी लोग आपसे खुश रहेंगे। दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है कि इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी, और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को डोट समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा।